हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर अकाउंटिंग मेड इजी के अंदर। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही सलामत कोरोना के इस क्राइसिस टाइम में बिल्कुल अपने घर पे सही होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जितना हो सके उतना बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि ये जो कोरोना वायरस का बुरा टाइम है ये जब निकल जाएगा तो एक नई सुबह की शुरुआत होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी तक मेरे चैनल को जो आपने जो भी रिस्पांस दिया है उसके लिए मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमको बहुत सारी अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, बच्चों को वीडियो बहुत पसंद आ रही है। क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है कि CBSE 12th का जो अभी लेक्चर्स डाले हैं उसको एक सीरियल ऑर्डर में डाला है, कि जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी पोर्शन उनका छूटा नहीं है। तो दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो रहा है। अभी साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी लेक्चर के अंदर कोई टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया या उससे रिलेटेड कोई भी आप अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको वापस एज ए रिवीजन उस टॉपिक को ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, ताकि आपको जो भी घंटी बजाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हो सके तो जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर CBSE ICSE के स्टूडेंट्स हैं जो आज के इस डिफ़िकल्ट टाइम में घर बैठ के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए, अभी लास्ट क्लास की मैं बात करता हूँ। पिछली क्लास में हमने हमारा पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पहला चैप्टर हमने लिया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि अगर पार्टनर जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, और इसके बाद हमने ये स्टडी किया कि उसके अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आते हैं। तो अकाउंटिंग इफेक्ट के अंदर भी हमने बहुत सारे पॉइंट स्टडी किए थे, जिसमें पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो, तो चेंज इन रेशियो के होने की वजह से, यानी जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो चेंज इन रेशियो के होने की वजह से क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आपके सामने आएंगी, यानी किन अकाउंटिंग एंट्रीज को हमको करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम वो सारी एंट्रीज जो है वो पास करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो हमको इसमें सीखने को मिलेगी, दैट विल बी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स जो भी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो पार्टनर्स जो पार्टनर, देखिए अब रेशियो चेंज करेंगे तो क्या होगा कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई पार्टनर गेन करेगा, क्योंकि ये जो चेंज इन अरेंजमेंट है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में है, यानी इसमें कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई गया नहीं। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है जब आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो उस चेंज की होने की वजह से क्या होगा कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि उसको इन फ्यूचर में प्रॉफिट्स कम मिलने वाले हैं, और जो गेनिंग पार्टनर है उसको इन फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो ये जो चेंज आया, तो जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो ही विल बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर, ठीक है, विद सम अमाउंट, एंड दैट अमाउंट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑन दैट डे। तो हमको करना क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन देखना होगा कि उस डेट में गुडविल का वैल्यूएशन क्या है, और गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के बाद जिस पर्सन ने जितना अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसको हम देंगे। तो ये अमाउंट कौन देगा, ये अमाउंट देगा उनको गेनिंग पार्टनर। तो यहां पर दोस्तों हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। इसमें जब आप अमाउंट निकालेंगे
तो अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर इनटू वैल्यू ऑफ गुडविल। हालांकि लास्ट क्लास में इसके ऊपर हमने छोटा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखा था, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद पहला तो ये रहा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको मालूम है कि जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो ये जो चेंज है इट इज गोइंग टू इफेक्ट द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि भविष्य में यानी इन फ्यूचर में इनके जो भी प्रॉफिट्स आएंगे तो उनको बांटने के लिए न्यू रेशियो अरेंजमेंट हुआ है। लेकिन आज तक पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कुछ पुराने रिजर्व्स या पुराने प्रॉफिट या हो सकता है समटाइम लॉसेस भी अगर रखे हुए हैं तो उनका क्या करेंगे? तो उनको हमें क्या करना है कि देखिए वो जो प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व्स हैं वो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हैं, उस पार्टनरशिप बिजनेस के हैं जिसके अंदर पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट था। तो जब हम नए अरेंजमेंट में जा रहे हैं तो हमें उनको भी कैरी नहीं करना जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ साइलेंट है तो पुराने जितने भी जनरल रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस जो बचे हुए हैं उनको आप पुरानी रेशियो में बांटकर खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट जो एंट्री आएगी दैट विल बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व्स accumulated profits and losses। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं किसके लिए? जनरल रिजर्व्स के लिए, कि अगर आपके पास कुछ पुराने रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो उनको आपने क्या करना है। देखिए रिजर्व्स जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करके वहीं से निकालकर हमने रिजर्व क्रिएट किए थे। तो ये पार्टनर्स को मिलेंगे तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड, अगर आपके पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रखे हुए हैं तो उन प्रॉफिट्स को भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। याद रखेंगे बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रहता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करके खत्म कीजिए, P&L अकाउंट डेबिट। और पुराने प्रॉफिट बांटने से भी क्या होगा कि जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद तीसरा हमने क्या बात की कि समटाइम हो सकता है कि पार्टनर्स की बैलेंस शीट के अंदर पुराने प्रॉफिट ना होकर कुछ पुराने लॉसेस भी हो सकते हैं। तो वो लॉसेस जो है वो P&L डेबिट बैलेंस की शेप में भी हो सकते हैं। और समटाइम क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग सस्पेंस का कुछ बैलेंस यानी कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको फर्म ने पहले खर्च किया था लेकिन आज तक वो राइट ऑफ नहीं हो पाए, तो इस तरह का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कुछ एडवर्टाइजिंग सस्पेंस का या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का बैलेंस जो असेट साइड में दिखाया होता है, अगर ये तीनों ही में से कोई सा भी बैलेंस या तीनों ही बैलेंस आपके पास हैं तो उन सबको आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। तो उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉसेस हैं, इन लॉसेस के होने से पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L या एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट। एक बार फटाफट से इसका रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या किया। जब भी पार्टनर की रेशियो चेंज होगी सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल देगा। उसके बाद आपके पास अगर कुछ पुराने जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस रखे हुए हैं तो उन सबको बांटा जाएगा। तो अगर आपके पास रिजर्व रखे हुए हैं तो आप रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपके पास प्रॉफिट्स रखे हुए हैं
तो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द प्रॉफिट। और उसके बाद अगर बिजनेस में किसी तरह के कोई लॉसेज रखे हुए हैं तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करके रिड्यूस कर देंगे और बचा हुआ जितना भी लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में है, उसको P&L अकाउंट में क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे। यहीं पर अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस है तो उसको भी आप क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, ये इतना रहा। अब इसके बाद क्या आता है कि अगर इतना आपको क्लियर हुआ तो हम आगे चलते हैं। और आगे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स के पास अगर कुछ रिजर्व रखे हुए हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि उनको आपने ओल्ड रेशो में बांट देना है। समटाइम क्या है कि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जब हम रेशो चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको इनको डिस्टर्ब नहीं करना। यानी कि कई बार क्या है कि क्वेश्चन में ये दिया होता है कि आपको पुराने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको बैलेंस शीट में कैरी ही करना है। बट देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि पुराना प्रॉफिट लॉस जो भी है वो तो पार्टनर्स को मिलने चाहिए थे, क्योंकि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अरेंजमेंट, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अरेंजमेंट के अंडर है जो हमने पहले अर्न किया था। तो उसको नई फर्म में ले जाने का मतलब नहीं है। बट फिर भी अगर मान लीजिए कि पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कैरी नहीं, मतलब उनको हमें कैरी करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जैसा रिजर्व है वैसा का वैसा ही रखा देना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे गुडविल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ देता है। तो अगर इस तरह से कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपने न्यू अरेंजमेंट में भी कैरी करने हैं तो यहाँ पर भी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसमें से पे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका हेडिंग लिखते हैं, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड नॉट to disturb the reserves or accumulated profit and losses। तो उस कंडीशन में हमको यहां एंट्री पास करनी है। द जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इसका जो अमाउंट होगा वो जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेट प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, इन तीनों के बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आप। अगर आप एक बार वापस रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सभी तरह का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताया उसके कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहें तो उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए या कहीं पर भी लिख के रखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें RST 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 4:3:2। न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इनकी न्यू रेशियो होगी 2:2:1। गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है उस दिन 4,50,000 का गुडविल है, जबकि 31 मार्च 2020 को बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके पास दो बैलेंसेज है, जनरल रिजर्व में 2,70,000 और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस में 90,000 रुपीज़। तो इस तरह का क्वेश्चन हम जब करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि चेंज निकालना है कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज जो आ रहा है उससे कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो R का न्यू रेशियो है 2/5, S का 2/5, T का 1/5। इसमें से हमने ओल्ड रेशियो माइनस कर दिया। न्यू में से जब ओल्ड माइनस करते हैं तो हमको गेनिंग रेशियो मिलती है कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया। अब पहले केस में देखते हैं तो R का शेयर जो आता है -2/45 आता है। तो -2/45 का मतलब है कि R ने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है। S का जो है शेयर निकल कर आता है चेंज 3/45 प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब S ने गेन किया है। और T
जिसका 1/5 में से 2/9 शेयर ओल्ड वाला माइनस किया तो इसका -1/45 आता है। इसका मतलब इसने भी सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट के हिसाब से 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 1 पार्टनर गेन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 केस दिए हुए हैं। पहले केस में लिखा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। चलिए देखिए क्या एंट्री पास होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल हमें दे रखा है 4,50,000 का, तो जो उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर्स और गेनिंग शेयर है उसके अकॉर्डिंगली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है ही विल गेट मनी फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। गेन कर रहा है इसमें एस 3/45, तो हम 4,50,000 का 3/45 निकाल लेंगे जो कि आता है कितना 30,000। अब 30,000 रुपीज़ विल बी पेड बाय एस टू आर एंड टी। अब ये अमाउंट कितना कितना दिया जाएगा, हम चाहें तो यहाँ से रेशो से भी निकाल सकते हैं। अगर आप 4,50,000 का 2/45 और 1/45 निकालते हैं तो 20,000 एंड 10,000। आप चाहें तो ये जो 30,000 है इन दोनों का गेनिंग रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2:1, तो 2:1 की रेशो में भी आर और टी को दे सकते हैं। तो ये रहा पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हम सेकेंडली क्या करेंगे कि जनरल रिजर्व जो है उनको पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड रिजर्व्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे और इसको आर एस टी को कुल मिलाकर 2,70,000 को उनकी ओल्ड रेशो 4:3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे, जो निकल कर आएगा 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में कुछ एडवर्टाइजिंग सस्पेंस का बैलेंस है जो कि डेबिट बैलेंस, मैंने आपको बताया दैट इज पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो हम उस लॉस को भी क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो एंट्री हो जाएगी आर डेबिट, एस डेबिट, टी डेबिट, क्योंकि इसको मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है। तो तीनों पार्टनर को डेबिट करके एडवर्टाइजिंग सस्पेंस को माइनस करके क्रेडिट कर देंगे। तो ये इस तरह से ये भी 4:3:2 की रेशो में डिवाइड करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि पुराने प्रॉफिट और रिजर्व जो हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज या रिजर्व्स हैं, उसको हमेशा ओल्ड रेशो में ही बांटना है। जबकि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है दैट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द सेक्रीफाइसिंग शेयर्स एंड गेनिंग शेयर ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर। चलिए अभी इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्टर्ब नहीं करना, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि जो अमाउंट हमने गुडविल का पे करना है तो साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस या किसी तरह का कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस होगा उसको भी गुडविल के साथ में ही इफेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, गुडविल प्लस रिजर्व्स जो हमने उनको देने हैं प्लस एडवर्टाइजिंग सस्पेंस जो उसका पैसा हमने उनसे लेना है, तीनों का टोटल निकाल लिया जो कि आता है कितना 6,30,000। इसके बाद वापस हम एक बार नज़र मारेंगे कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमें यहाँ पर मालूम है कि एस गेन कर रहा है, तो एस आर और टी को 6,30,000 के अंदर प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करेगा। तो जब ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करेगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर टू टी, और आप 6,30,000 के बेस पर जो भी उनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकल कर आएगा 42,000 दैट विल बी पेड बाय एस टू आर एंड टी। तो ये वो केस है जिसमें पार्टनर्स को प्रॉफिट्स को और पुराने लॉसेस को या रिजर्व्स को डिस्टर्ब नहीं करना और गुडविल की एंट्री को भी साथ में ट्रीटमेंट करना है। तो उम्मीद है कि ये इतना क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक बार आप वापस ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए इसको, स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको, ठीक है। और मेरा एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी CBSE स्टूडेंट्स हैं उनको मिल सके, और साथ ही साथ में उन लोगों को भी जो कि अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गुडविल, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि गुडविल नीति क्या है, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल को अफेक्ट करने या गुडविल की साइज क्या है, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए।